ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। Namaste. My father-in-law, Shri Bhagwan would say, मेरे ससुर जी श्री भगवान कहते हैं, हर देश का अपना जीनियस होता है। भारत का सबसे बड़ा योगदान विश्व चैतन्य के लिए जीवन मुक्ति अथवा अज्ञानता और विभाजन की संपूर्ण समाप्ति है। इसीलिए हर कला का रूप, चाहे वो भारतीय नृत्य, संगीत, वास्तुकला, ज्योतिष शास्त्र हो, हर चीज की केवल एक ही दिशा थी और वह थी जीवन मुक्ति और मानव जाति को जीवन मुक्ति के मार्ग पर ले जाना। मैं आपको यहाँ से आगे ले चलती हूँ। आइए अब हम 2000 साल पहले के नाट्यशास्त्र यानी भारत के शास्त्रीय नृत्य से एक कहावत को लेकर उसे समझें। यथा दृष्टि तथो मनः, यथा मना तथो भावः, यथा भावा तथो रसः। यहीं पर नाट्यशास्त्र समाप्त होता है, लेकिन मैं इसे और भी आगे ले जाना चाहूंगी। यथा रसा तथो कर्मः, यथा कर्म तथो भाग्यः। इस श्लोक का अर्थ क्या है? यथा दृष्टि तथो मनः, यानी जिस पर आपकी दृष्टि पड़ती है उसी तरह के विचार आते हैं। तो आप दिन भर क्या देख रहे हैं? क्या आप उन चीजों को देख रहे हैं जो आप में सकारात्मक विचार उत्पन्न करती है, या उन चीजों को देख रहे हैं जो आपको इच्छाओं के पीछे भगाती है और डर की ओर खींचती है? विश्व भर में लाखों लोग लगातार शॉपिंग, विकृत और सुखभोगी बनने के आदी हो गए हैं। क्या यह बीमारियां दृष्टि से शुरू नहीं हुई, जिन्हें आप लगातार देख रहे हैं? क्या आप जो भी देख रहे हैं उसके प्रति जागरूकता की संस्कृति हो सकती है? यह संस्कृति निश्चित रूप से आपसे युवा पीढ़ियों तक प्रवाहित होगी। याद रखिए, जो आप बार बार देखते हैं वैसे ही इच्छाएं और विचार आने लगते हैं। इसीलिए ऐसी चीजें देखिए जो हितकारी हो। यथा मना तथो भावः। इसका अर्थ है विचारों को भंवरों में बदलने की प्रवृत्ति होती है। विचार बार बार दोहराते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके 80% विचार अतीत से आ रहे हैं? मानव मन एक गाय की तरह है जो घास को निगलता है, फिर से उसे बाहर लाकर बार बार चबाता रहता है। यही कारण है कि हम इतने भावुक लोग हैं। भाव का अर्थ है भावना। यह मूल शब्द भवा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि आप वह बन रहे हैं, यानी आप वह बन जाते हैं जिसके चारों ओर आपके विचार घूमते हैं। आप अपनी भावनाएं बन जाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में आप में किस तरह की भावनाएं थी? आप क्या बन रहे हैं? खुशहाल, एक लक्ष्य के प्रति तड़प से भरे हुए,
स्पष्ट सोच रखने वाले, स्नेही, या आप भ्रमित अथवा चिंतित या गुस्सेल स्वभाव के व्यक्ति बन रहे हैं? क्या आप जो बन रहे हैं उससे खुश हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यथा भावः तथो रसः। रसा का अर्थ है अभिव्यक्ति। रसा वह अभिव्यक्ति है जो दूसरों तक संचार करती है। यदि आप अपने भीतर भय को महसूस करते हैं तो वह भय आपकी आंखों से, इशारों से और निर्णयों व कार्यों के माध्यम से व्यक्त होता है। यदि आपका भाव या आंतरिक स्थिति प्रेम है तो वह प्रेम आपकी आंखों से, मुस्कान और इशारों से व्यक्त होता है। आपका रसा या अभिव्यक्ति दूसरों को प्रभावित करते हुए उनके चैतन्य में अलग प्रकार के अनुभवों को उत्तेजित करता है। तो यहाँ नाट्यशास्त्र समाप्त होता है। लेकिन जब आप इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में लाते हैं तो आप इसका प्रभाव को बहुत दूर तक देखने लगते हैं। यथा रसः तथो कर्मः, यथा कर्म तथो भाग्यः। अब आपके कार्य और बोली आपके अभिव्यक्ति के अनुसार होंगे और फिर आपके कार्य आपके भाग्य में बदल जाते हैं, जो या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक। यदि आपके कर्म आपके अभिव्यक्ति का अनुसरण करेंगे तो आपके अभिव्यक्ति आपके आसपास के अन्य लोगों को आपके अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करेंगे। वे आपके प्रेम, आपके भाग्य के अभिव्यक्ति का प्रत्युत्तर देंगे और सामूहिक रूप से वे सभी परिणामों का एक जटिल जाल बनाएंगे। इसीलिए यथा कर्म तथो भाग्यः। तो आप इस चक्र में स्वयं को कहाँ देखते हैं? कि आप खुद को महान भाग्य, महान नियति के चक्र में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, या क्या आप अपने आप को अधोगति या दर्दनाक भाग्य के मार्ग पर नीचे जाते हुए देखते हैं? इतिहास में या वर्ल्ड लीडर्स को देखें, चाहे वह स्टीव जॉब्स की तरह हो या कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक हो, उनमें से प्रत्येक ने अपने जीवन में आत्मकेंद्रिकता से हृदय विकसित होने का बदलाव एक चैतन्य जागृति के अनुभव के कारण पाया था। उन्हें आत्मबोध हुआ कि मैं क्या बन रहा हूँ? क्या मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ? मेरे अनुभव और मेरे कार्य कैसे हैं और वे आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? क्या यही मैं अपने प्रियजनों के लिए करना चाहता हूँ? क्या मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह का प्रभाव छोड़ना चाहता हूँ? मैं इस तरह की एक चैतन्य स्थिति से अपने और दूसरों के लिए किस तरह का भाग्य का निर्माण कर रहा हूँ? जैसे ही वे ये प्रश्न पूछते गए, सत्य सामने आने लगा। एक गहरी अशांति ने उन्हें घेर लिया। मौलिक रूप से एक अलग तरह के माता पिता, एक अलग तरह का लीडर, एक अलग प्रेमी या एक अलग इंसान बनने के लिए एक आग्रह और तड़प उनमें उत्पन्न होता गया और इस तरह एक सच्चे साधक का जन्म हुआ। अशोका के जीवन का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों का कहना है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट को अस्तित्व संबंधी प्रश्नों ने घेर लिया था कि वे कैसे इंसान बन रहे थे। वह इस बात से बहुत परेशान थे कि इतिहास उन्हें खून के प्यासे, सत्ता के भूखे राक्षस के रूप में देखेगा, जो एक अच्छी छवि नहीं है ना? आप में से हर एक को यह प्रश्न पूछना है। आप अपने बच्चों और पोते पोतियों पर, अपने कर्मचारियों और बॉस पर क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं? क्योंकि आप चाहे या ना चाहे, आप उनके चैतन्य को प्रभावित कर रहे हैं। क्या यह एक सकारात्मक प्रभाव है या एक दर्दनाक प्रभाव है? जब आप परिवर्तन के लिए परिपक्व होते हैं तो ब्रह्मांड आपको प्रतिक्रिया देता है। ये प्रश्न और यह गहरी तड़प
अपने आप में प्रबल प्रार्थना बन जाती है और ब्रह्मांड या ईश्वर आपको रूपांतरण की प्रक्रिया में ले जाते हैं। एक कीड़ा, एक कैटरपिलर से आप एक सुंदर तितली के रूप में उभरेंगे। इस चरण में ईश्वर ने एक गहरी प्रक्रिया के लिए, चैतन्य जागृति के लिए, शक्तिशाली आंतरिक यात्रा के लिए, जीवन मुक्ति के लिए एकम या एकेडमी तक हजारों को नेतृत्व किया है। उन्हें ईश्वर से बुलावा महसूस होता है। आप कहाँ हैं? क्या आप एक साधक बन चुके हैं? For an awakening, for a powerful inner journey, for enlightenment. They feel called. Where are you? Are you a seeker yet? अभी आप सेरेन माइंड अभ्यास का अनुभव करने वाले हैं, जो अमिगडला के हिस्से को शांत करता है और आपके मस्तिष्क के बीच में लड़ाई उड़ान के मध्य केंद्र को शांत करता है। चाहे आप जितनी भी जटिल परिस्थिति में हो, सेरेन माइंड के अभ्यास से आप आंतरिक संघर्ष को समाप्त कर एक शांत स्थिति में जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कृपया चट्टान की तरह स्थिर बैठिए। अपने हथेलियों को आकाश की ओर करते हुए अपनी जांघों पर रखिए। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। पूरी ध्यान के साथ 3 बार गहरी श्वास लीजिए। पूरी तरह से और गहराई से श्वास लीजिए और धीरे और पूरी तरह से श्वास छोड़िए। अब जिस भावना को आप महसूस कर रहे हैं, सही रूप में अपनी उस आंतरिक स्थिति का निरीक्षण कीजिए। इसी प्रकार लगातार गहरे श्वास लीजिए। अपने भीतर महसूस हो रहे उन भावनाओं को देखिए, जब तक आप सही भावना को पहचान नहीं लेते। अपनी सोच के प्रवाह की दिशा का निरीक्षण कीजिए। क्या आप अतीत पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप एक अराजक भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं, या क्या आप वर्तमान में हैं? अब आपके दोनों आईब्रोज के बीच में एक छोटी सी ज्योति की कल्पना कीजिए और उसे अपने मस्तिष्क के मध्य भाग की ओर
बढ़ते हुए देखिए। अपने मस्तिष्क के बीच में प्रवाहित उस ज्योति की कल्पना कीजिए। जब भी आप तैयार हों, अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपने अभी सेरेन माइंड अभ्यास पूरा किया है। जो भी इस ध्यान का अभ्यास करते हैं वे तुरंत शांति महसूस करते हैं और वह शांति दिन पे दिन बढ़ती जाती है। यदि आप एक तनावपूर्ण दिन का सामना कर रहे हैं तो कृपया आगे बढ़ें और सेरेन माइंड का दिन में 4 से 5 बार अभ्यास कीजिए और आप उसका प्रभाव देखेंगे। आप स्पष्ट, शांत और निर्णायक व्यक्ति बनेंगे। आपके मन में शांति हो, आपके प्रियजनों के मन में शांति हो, आपके आसपास की दुनिया में शांति हो। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है, आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। अभी हम एकम मंत्र जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, हम एक हैं। एकम मंत्र का जाप कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एकम मंत्र के जाप करने से मन में संघर्ष कम हो जाता है, विचारों में अस्त व्यस्तता कम हो जाता है, आप प्रशांतता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी मनस्थिति से आपका चैतन्य भगवान से आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभी कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए जिससे आपकी और सभी की भलाई हो। आपके हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए आपके अंतर्यामी भगवान को स्मरण कीजिए। आंखें बंद करते हुए अथवा एकम को देखते हुए एकम मंत्र जाप शुरू कीजिए।
धीरे से आंखें खोल सकते हैं। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों की वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियाँ और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक के जीवन का वास्तविक अनुभव है जो श्री प्रीता जी की ऑनलाइन प्रक्रियाओं में हुआ। ये प्रक्रियाएं जीवन को बदलने वाले अनुभव हैं जो लगभग 3 घंटे तक चलती हैं। वे दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम गाओ गाओ है और मैं चाइना से हूँ। मैं 41 साल की हूँ। पिछले साल जब मैं 40 साल की थी, मेरी बेटी ग्रेस का जन्म हुआ। मेरी शादी 2017 में हुई थी। उसी साल मैं गर्भवती हुई और मेरा मिसकैरेज हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा एम्ब्रियो अच्छा नहीं था। मैंने फिर से माँ बनने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। मैं कई डॉक्टरों के पास गई। डॉक्टरों ने अलग अलग जवाब दिए। मैं बहुत परेशान थी। दिसंबर 2018 में मैंने श्री प्रीता जी की एक प्रक्रिया में भाग लिया। प्रीता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। 3 महीने बाद मैं वापस गर्भवती हुई। मेरे परिवार वाले बहुत उत्साहित थे और इस गर्भावस्था के दौरान सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन 7वें महीने में मुझे रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन हो गया और मेरी हालत बहुत बिगड़ गई। अंत में हमने सिजेरियन करने का फैसला किया क्योंकि मेरे और मेरे बच्चे की जान खतरे में थी। सर्जरी के बाद भले ही हमारी बच्ची 1.5 महीने पहले हुई थी, लेकिन वह अच्छे से बढ़ रही थी और बहुत तेजी से स्वस्थ हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे 2 बार रक्तस्राव यानी कि बहुत ब्लीडिंग हुआ और मैंने लगभग 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर खून खो दिया। मेरा शरीर बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजर रहा था और डिलीवरी के 4 महीने बाद भी मेरा शरीर बहुत भारी, थका हुआ और कमज़ोर महसूस कर रहा था और आंतरिक रूप से मैं उदास और चिड़चिड़ाहट महसूस कर रही थी। तब मैंने प्रीता जी के ऑनलाइन प्रक्रिया मैनिफेस्ट में भाग लिया। कोर्स के 1 या 2 दिन बाद एक सुबह मुझे अचानक लगा कि मेरे शरीर में बदलाव हुआ। मेरे भीतर ऊर्जा वापस महसूस हुई और मेरा शरीर हल्का महसूस करने लगा। आंतरिक रूप में मैं दिन भर सकारात्मक और खुशी महसूस कर रही थी। तब से मैं अधिक से अधिक खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरे पास और शक्ति और ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीता जी। आपके आशीर्वाद से हमें सबसे अनमोल उपहार मिला, हमारी बेटी, और आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया मैनिफेस्ट ने मुझे फिर से जीवंत किया है। मैनिफेस्ट, प्रत्यक्ष। मैनिफेस्ट एक ऐसा यौगिक प्रक्रिया है जो चमत्कारों को संभावनाओं के क्षेत्र से वास्तविक दुनिया में लाता है। ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष करें, सौभाग्य की सकारात्मक चक्र को प्रत्यक्ष करें, धन सृजन को प्रत्यक्ष करें, अपने करियर में वृद्धि को प्रत्यक्ष करें। प्रातः
Thank you.